नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2023 और 29 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने। और लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट विचार से। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जी हाँ दोस्तों, हम प्रत्येक सुबह उठकर यदि यह सोच लें कि थोड़ा सा 5 मिनट और रेस्ट कर लें, आराम कर लें और मन की सुनते हैं और सो जाते हैं तो घंटों निकल जाता है। और यदि हम अपने मन को कंट्रोल में करके उठ जाएं और अपने दैनिक क्रियाओं को कर कर अपने पठन पाठन पर ध्यान दें तो शायद 1 घंटा हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सुबह उठकर सबसे पहले एक छोटा सा गोल फिक्स कीजिए और अपना पूरा ध्यान उस गोल पर केंद्रित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कर्नाटक कैंपस की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो यह रखी गई अमित शाह के द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कर्नाटक कैंपस की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री वैसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दोस्तों, आइए एक नज़र संवैधानिक पदाधिकारियों को भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वां, उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ 14वां और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी 15वां। आधिकारिक न्याय देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश आपके हैं सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं R वेंकट मणि हैं 16वें नंबर पर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको NGT बोला जाता है आदर्श कुमार गोयल। इन्हें भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के भीलवाड़ में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किसने किया? तो ये इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के भीलवाड़ में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर दर्शन की परिक्रमा तथा नीम का पेड़ भी लगाया। उन्होंने यज्ञशाला में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति भी दी। भगवान श्री देवनारायण जी राजस्थान के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 व खादी और ग्रामोद्योग आयोग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने मुंबई स्थित KVIC मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दोस्तों, खादी उत्सव 27 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। इसे भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, आइए एक नज़र गुप्तचर एवं जात संगठनों के प्रमुख को देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको आप CBC भी बोलते हैं सुरेश N पटेल जी हैं। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI प्रवीण सिन्हा और निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI के हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा जो 11वें स्थान पे हैं और निर्देशक इंटेलिजेंट ब्यूरो IB तपन कुमार डेका जी हैं। महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दिनकर गुप्ता जी हैं और निर्देशक प्रवर्तक निर्देशालय जिसे आप ED भी बोलते हैं संजय कुमार मिश्रा जी हैं। महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB सत्यनारायण प्रधान जी हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महानदी कोल्ड फील्ड्स ने
आकर्षण इको पार्क एवं कोयला संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। दोस्तों, महानदी कोल्सफील्ड लिमिटेड, जो कोयला मंत्रालय के तहत प्रमुख सीपीएसई है, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खनन प्रथाओं के माध्यम से लगातार कोयला उत्पादन में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। इस दिशा में एमसीएल की नवीन उपलब्धि उड़ीसा के झारसुगुंडा स्थित इब वैली कोल्डफील्ड्स में ओरिएंटेड एरिया की खदान संख्या 4 में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क कोयला संग्रहालय का विकास है। यह इको पार्क झारसुगुड़ा रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के किनारे गंदगोरा गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल के विजेता कौन है? तो आपका जवाब होगा लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जनवरी को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने किया। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हिटलर द्वारा यहूदियों के जनसंहार के उपलक्ष्य में। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नरसंहार जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी का लगभग 2/3 लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों को काफ़ी हद तक हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के अधिकृत स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में दुनिया भर में सर्वलोक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 से यह दिन निर्धारित किया गया था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? कनाडा के द्वारा। ठीक है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्धारण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निर्देशन की घोषणा की है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, कम से कम एक लाइक आप करते हैं तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसे कार्य करने में ऊर्जा प्रदान होती है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन लाइट कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया। यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए और 2। यानी ब्रेन लाइट कंप्यूटिंग के आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया। यह रोग किसे कुप्रभावित कर रहा है? तो यह मरीन प्रवाल भित्तियों को। आपका अगला प्रश्न होगा, आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा मालदीव। दोस्तों, करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय की आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। वर्तमान संदर्भ में यह सुविधा अल्पकालीन विदेशी मुद्रा तरल आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वैप सुविधा प्रदान करता है। आइए दोस्तों, एक नज़र बैंकों के प्रमुख अधिकारियों को भी देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक जो है आपका गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं टीवी शंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा बाल कृष्णन।
और जो सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख जो एमडी या सीईओ हैं, भारतीय स्टेट बैंक जो है, जिसको आप एसबीआई बोलते हैं, दिनेश कुमार खारा, और भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ हैं चरणजीत सिंह अत्रा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं स्वामीनाथ जानकी रमन। आप भी इन लोग को भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अब दोस्तों एक नई पहल शुरू की गई है, ज्ञानगंगा करंट अफेयर्स वन लीनियर कैप्सूल, जो विगत वर्ष जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे, सारे के आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। यदि आपको प्रत्येक दिन 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं तो आप महीने में 750 प्रश्न को तैयार कर सकते हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज के टॉप 21 क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा मयंक अग्रवाल, सीईओ हैं प्रसार भारती के। आपका अगला प्रश्न बनता है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा INS अजय P-34 को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रेट प्रिक्स में रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा देवेंद्र झझरिया। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना ने 2023 के सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी कमान। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया, तो किसने किया? तो आपका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न आपका है, इजराइल में संपन्न हुए चुनाव में किसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो इस समय इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको जीत हासिल हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब आप बताएंगे कोच्चि में। आपका अगला प्रश्न है, एडटेक बायजू ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा लियोनस मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा बकलो, हिमाचल प्रदेश में। 11वां क्वेश्चन आपका है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय महिला रेसलर बनी है? तो ये हैं अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गैर कानूनी ट्विन टावर कहाँ गिराया गया? तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर जूडो विश्व चैंपियनशिप में किसने इतिहास रचा? तो ये है लियोन चनबन। आपका अगला प्रश्न है, DRDO ने कहाँ पिनाक एक्सटेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब होगा पोखरण में। और पोखरण कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, जहाँ पे 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला भूकंप स्मारक देश को समर्पित किया? तो ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, किन संगठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाही 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अगला क्वेश्चन है, गुलाब नबी आज़ाद ने किस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता थे। आपका अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया था? तो इसका सही जवाब होगा 5 विकेट से। अगला प्रश्न है, मार्बल उत्सव किस शहर में मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर में। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है? तो ये है जर्मनी।
आपका अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब कल के प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, किस हाल ही में किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर ने। आपका दूसरा प्रश्न था, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अब दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? क्लोरीन, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया या फास्जीन? आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नैनोमीटर्स, डेसिबल, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग वीडियो। जय हिंद।